If you are someone who is thinking about studying MBBS from abroad, then I'm sure that you must have heard about a lot of pros and cons about it. And of course, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं and काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी हैं. But there are a lot of myths also surrounding MBBS from abroad and a lot of misinformation about this, जो कि पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स को भी जिनके बारे में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं. So this video is going to be about that. I'm going to cover top 5 myths about MBBS from abroad. So let's get started. So the myth number 1 is that your degree is not recognized. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में एक क्लियर कट आइडिया नहीं है कि आपकी जो डिग्री है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर MBBS फ्रॉम अब्रॉड, बी इट एनी कंट्री, तो उसका रिकग्निशन का क्या क्राइटेरिया है एंड कहाँ पे वो रिकग्नाइज है. काफ़ी लोग सोचते हैं कि लाइक योर डिग्री इज़ नॉट रिकग्नाइज इन इंडिया और मे बी लाइक योर डिग्री इज़ नॉट रिकग्नाइज इन USA और कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑल दीज कंट्रीज़, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स when you are thinking about going abroad for your studies, you ultimately think about settling into like these major countries जो आपकी जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, all of that. To clear this up, it is not true at all. जो आपकी मेडिकल डिग्री है उसका रिकग्निशन का हर कंट्री का एक अपना अपना क्राइटेरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन डूइंग सम रिसर्च अबाउट MBBS फ्रॉम अब्रॉड एंड इफ़ यू आर इन इंडियन, तो आई एम श्योर कि आपको NMC के बारे में पता होगा, NMC गेजेट के बारे में पता होगा. तो जो NMC की क्राइटेरिया हैं, गाइडलाइंस हैं, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी वो फुलफिल करती है तो योर डिग्री इज़ ऑटोमेटिकली वैलिड इन इंडिया. Now the same is case with a lot of other countries, not lot like every other country, the case is same. अब इसका एक तरीका है जो आप कोई भी, अगर आपकी डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी की, आपको अगर डिग्री की वैलिडिटी आपको चेक करनी है, तो यू कैन से शॉर्टकट फॉर डूइंग दैट इज़ बेसिकली यू कैन गो टू WDOMS वेबसाइट, जो कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स की वेबसाइट है. WHO जिन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली रिकग्नाइज करता है, तो उनकी सब की लिस्ट आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी. यू जस्ट गो एंड सिलेक्ट द कंट्री दैट यू आर थिंकिंग अबाउट and leave all the rest of the spaces blank and search. तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटी की. आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना है तो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑल्सो एंड देन क्लिक ऑन सर्च. और अगर रिजल्ट्स में आपका जो भी यूनिवर्सिटी आप सर्च कर रहे हो वो आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट यूनिवर्सिटी इज़ रिकग्नाइज्ड बाय WHO. नाउ अगर कोई भी यूनिवर्सिटी WHO रिकग्नाइज कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी को, that means कि 99.9% chances are that in most of the major countries around the world आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री उन कंट्रीज़ के अंदर भी वैलिड होगी. तो आपका USA, UK, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड ऑल दीज कंट्रीज़, तो इन सब जगहों पे आपकी डिग्री वैलिड होगी. Now coming to the myth number 2, that is studying abroad is really very expensive. कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आप अब्रॉड आप जा रहे हो, फॉरेन कंट्री जाओगे, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव. बट दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल. अगर हम फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, जितनी भी मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, आपका फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, ऑल दिस कंट्रीज़, तो इन्हीं सभी कंट्रीज़ के अंदर आप जो एवरेज जो आपका बजट पड़ता है पूरा फॉर योर एंटायर डिग्री, इफ़ वी टॉक अबाउट इट, तो आपका 20 to 40 lakhs तक आपका इन सभी कंट्रीज़ की रेंज बता रहा हूँ मैं आपको, ये रेंज रहती है. तो इफ़ यू कंपेयर इट विद द फीस ऑफ इंडियन मेडिकल कॉलेजेस, नॉट गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से आप कंपेयर करेंगे, तो इट इज़ एटलीस्ट हाफ. तो आपका 50% तो आपका कम से कम रिडक्शन है ही है. एंड लेट्स से टेक एग्जांपल फॉर रशिया. तो रशिया में यू हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आपकी डिग्री 20 to 30 lakhs के अंदर आपका इंक्लूडिंग ऑल योर लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर हो जाता है. इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल कि आपका इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर योर MBBS स्टडीज़ इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. दिस काइंड ऑफ लाइक मिथ और दिस आइडिया कम्स जस्ट बिकॉज कि हम सोचते हैं अब्रॉड मतलब कि USA, UK एंड ऑल दीज कंट्रीज़. Of course these countries are expensive, they are really expensive, but compare करें countries हैं जिनमें
मोस्टली स्टूडेंट्स मेडिकल एजुकेशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो दोज कंट्रीज़ आर रिलेटिवली चीपर एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन द रेंज ऑफ लाइक 30 to 35 lakhs यू कैन complete your entire degree from a good university and a government university also. नाउ थर्ड मिथ जो है वो ये है कि जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं दे डोंट रियली गेट क्वालिटी एजुकेशन इन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़। इस चीज़ के बारे में आप इस तरह देख सकते हो, व्हाट इज़ योर एजुकेशन पैटर्न इन दैट कंट्री एंड व्हाट इज़ द हायर एजुकेशन पैटर्न ओवरऑल। तो ये मिथ क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वंस दे आर आउट ऑफ देयर 11th 12th एंड दे गो इनटू कॉलेज, तो क्या होता है कि दे हैव नॉट बीन हैबिचुअल टू डूइंग सेल्फ स्टडी, अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वंस दे गो इनटू कॉलेज इन एनी फॉरेन कंट्री, तो होता ही है कि दे विल से कि अच्छा ये तो मुझे ये भी खुद पढ़ना पड़ रहा है, ये भी खुद करना पड़ रहा है, तो मतलब कॉलेज का तो एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है। बट दैट इज़ नॉट द केस। इन फैक्ट वंस यू आर इन अ कॉलेज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी। आपको एक बेसिक करिकुलम करा दिया जाएगा, आपको बेसिक कंसेप्ट करा दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको डिटेल में भी टीचिंग होती है, सब कुछ होता है। आई विल कम टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स लिटिल बिट लेटर। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज आप खुद सोचिए कि उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हो। ऑफ कोर्स देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप यू आर नॉट स्टडिंग विद द स्टूडेंट्स जो उस कंट्री के लोकल स्टूडेंट्स हैं, but in most of the cases you are studying with those students only, along with those students, if not in the same classroom. Think about it yourself. If अगर उनका एजुकेशन क्वालिटी इतना ख़राब होता तो हाउ दे आर मेंटेनिंग दोज लोकल पॉपुलेशन, और अपनी खुद की कंट्री का कैसे काम चला रहे हैं अगर इतना ही ख़राब होता तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ जो कि लोग माइंड में बना लेते हैं, because they have not been habitual to the similar like the same pattern। जो फॉर एग्जांपल रशिया, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के अंदर आप जाके देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस है एजुकेशन पैटर्न का। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट द एजुकेशन पैटर्न ऑफ लाइक दीज कंट्रीज़ then do comment down, and if a lot of you guys will comment then of course I'll make a video, and also do subscribe to the channel. Now moving on to the next myth। तो मिथ नंबर 4 है आपका दैट स्टूडेंट्स दे डोंट रियली गेट क्लिनिकल एक्सपोजर ओवर देयर इन फॉरेन कंट्रीज इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। आई वुड से कि कुछ मे बी यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये केस है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक द मोस्ट पॉपुलर कंट्री वेयर इंडियन स्टूडेंट्स गो, योर रशिया, तो वहाँ पे इस तरह का सिनेरियो नहीं है, बिकॉज द एजुकेशन पैटर्न अगेन इट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग क्लिनिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स। तो इवन आपका जैसे योर एंटायर ड्यूरेशन फॉर MBBS इन रशिया 6 years, तो आपका फर्स्ट 3 years के अंदर ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ योर बेसिक सब्जेक्ट्स अलोंग विथ समवॉट ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग। आपके कुछ क्लासेस इवन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट हो जाता है हॉस्पिटल में होना। आफ्टर 3rd year, योर 4th 5th 6th year बेसिकली, वहाँ पे आपकी मैक्सिमम क्लासेस आपकी यू आर गोइंग टू अटेंड इन हॉस्पिटल्स ओनली फ्रॉम द डॉक्टर्स और लाइक प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स जो कि वहाँ पे वर्किंग हैं, एंड you do have to go and talk to patients, prepare patient history and do a lot of these things। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ जो है जो आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि a lot of people think you get a less exposure, clinical exposure over there because of the language barrier। तो yes, this is a case little bit of course, क्योंकि if you are going to some another country और वहाँ पे अगर वहाँ पे local language English या जो भी आप language बोलते हो वो नहीं, तो you have to learn that language, and thankfully almost every university they teaches you their local language। जैसे रशिया में जाओगे तो आप रशियन सीख रहे हो, जॉर्जिया में जाओगे वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जॉर्जियन सिखाई जाती है, बाकी रशियन ही यूज़ होती है मोस्टली वहाँ पे भी। अ लॉट ऑफ पीपल स्पीक इन फैक्ट रशियन इन जॉर्जिया एंड अदर जो CIS कंट्रीज हैं। बट एनीवेज, इफ़ यू कीप योर फोकस ऑन द लैंग्वेज, अगर आप अपना फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही लैंग्वेज सीखने पे ध्यान रखोगे, then you won't face any problems regarding that। You will get ample of opportunities, you just have to be open to it, that's all।
एंड आपको ऑफ कोर्स क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है. इनफैक्ट आपका एवरी ईयर आफ्टर योर लाइक ब्रेक, फर्स्ट ईयर ब्रेक और सेकेंड ईयर ब्रेक, मतलब जो भी आपका ईयर एंड होता है उसके बाद यू हैव समर वेकेशंस इन ऑल ऑफ दिस कंट्रीज. तो स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट रशिया, तो आपका इन योर समर ब्रेक यू डू गेट इंटर्नशिप और ऑब्जर्वरशिप इन लोकल हॉस्पिटल्स एज वेल. आपको बल्कि वो करना होता है. इट इज़ मैंडेटरी एज पर योर करिकुलम. नाउ कमिंग टू द लास्ट मिथ, दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब इन इंडिया और इन योर होम कंट्री अगर आपने बाहर किसी कंट्री से मेडिसिन या MBBS की है तो. सो दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. Every country, each and every country all around the world, they have their own licensing exam provision. अगर आपने कहीं और से डिग्री करी है और आप वर्क करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो जस्ट लाइक इंडिया, इवन इफ़ यू स्टडी फ्रॉम इंडियन मेडिकल कॉलेज, और अगर आप कभी किसी बाहर किसी और कंट्री में जाने की आप सोचते हो तो यू हैव टू गिव एग्ज़ाम ऑफ दैट कंट्री. सो इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट. आपको डिग्री फिनिश करने के बाद यू हैव टू गिव एग्ज़ाम, जो कि अब NEFC हो जाएगा, जो कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना है. एंड ऑफ कोर्स अगर इफ़ यू आर अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आपको भी देना है. Everybody have to give that exam now. If you pass that exam, you can easily get a job anywhere. It is not an issue at all. So yeah, of course MBBS from abroad is really great option. अगर आप इंडिया में you are unable to get admission into a government medical college. I have been saying this since past 4-5 years regularly कि अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है तो it is always better to go for MBBS abroad rather than studying in a private medical college over here in India and spending lakhs and crores of rupees. Of course there are a lot of pros and cons as well, lekin overall it is really a great opportunity. You are going to go to a new country, you are going to get to meet a lot of new other people, एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, नए कल्चर के बारे में पता लगेगा and all of that. So I hope I had cleared some of your doubts in this video. अगर आपको कोई भी questions हैं, कोई भी doubts हैं, you can comment down below and you can also get in touch with me. सारी की सारी contact details जो हैं वो description box में available हैं. And I'll see you guys in the next video.